ये वीडियो मैं एनसीईआरटी के मैथ्स क्लास 10 से ले रहा हूँ। तो एनसीईआरटी की बुक क्लास 10 से जो चैप्टर नंबर 9.1 है और क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको देखते हैं, हल करने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, क्या है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ज़मीन से जो है 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, और फिर क्या होता है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से, यानी कहीं पर बांध दिया गया है, अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक, यानी किसी भी छोर पर बांध दिया गया है। अगर हम देखें इस फिगर को ज़रा सा 2 मिनट, तो यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है, मान लें इस तरह से। तो इसके जो डोर है उसको 60 मीटर की दूरी पर बांध दिया गया है, सॉरी 60 मीटर की ऊंचाई पर ये पतंग उड़ रही है, तो इसको बांध दिया गया है। और ये जो पतंग उड़ रही है, ये भूमि के साथ जो डोरी का झुकाव बनाती है। ठीक है, ये डोरी का झुकाव बनाती है, तन के रहती है तो डोरी का झुकाव बनाती है। ये झुकाव बनाती है आपका 60 डिग्री पर, 60 डिग्री एंगल पर झुकाव बनाती है। तो हमें बताना है कि ये मान कर डोरी की कोई, यानी कि डोरी में कोई ढील नहीं है, टाइट है डोरी। तो हमें बतानी है कि डोरी की लंबाई क्या होगी, यानी ये वाला पार्ट बताना है कि डोरी की कितनी लंबाई है। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले इसको हल करने से पहले कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं एक बार और, कि ज़मीन से जो है पतंग यहाँ पर उड़ाई जा रही है। ठीक है, के काइट, तो ये इसकी हाइट बन रही है 60 मीटर। ठीक है, यानी कि ये हाइट जो होता है क्या है, लंब यानी परपेंडिकुलर साइड है। ठीक है, तो लंब वाला ये साइड है। और जो हमसे ये डोरी मांगा जा रहा है कि डोरी की लंबाई क्या होगी, तो ये डोरी की लंबाई जो है, तो ये कर्ण वाला रेखा है। ठीक है, तो कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनियस। ठीक, शॉर्ट में हम कहते हैं इसको एच। ठीक, तो हम इसको फाइंड करेंगे। तो फाइंड करने के लिए हमें देखना क्या होता है कि जो दिया हुआ है, तो दिया हुआ क्या है 60 डिग्री, सॉरी 60 मीटर हाइट पर, और ये पतंग उड़ रही है, तो ये दिया हुआ और इसको फाइंड करना, बस इन्हीं दो चीज़ों पर हमें नज़र रखना है। तो P और H है, तो P और H किस में आता है, या फिर एच पी किस में आता है, ये फार्मूला के अकॉर्डिंग निकल जाएगा। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले एक स्टेटमेंट सॉल्व करते हैं। तो स्टेटमेंट लिखते हैं सबसे पहले ऊपर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें हम इस ट्राइंगल का नेम रख देते हैं। मान लीजिए कि ये वाला ए है। चलिए अब पेन थोड़ा चेंज करते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ये वाला ए है, ठीक है, ये बी है, ये पॉइंट, और इसके बाद ये पॉइंट को हम सी मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ जो बी पॉइंट है वो आपका समकोण बना रही है, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक टच करा देते हैं ए टू बी, ठीक है, तो समकोण बनाती है समकोण त्रिभुज में। हम लिखते हैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट कि ए बी सी, एक ए बी सी में क्या समकोण हो रही है, तो बी समकोण हो रही है, तो बी ही समकोण है, समकोण है। ठीक है, तो ए बी सी में बी समकोण है। अब उसके बाद जो है हमारा क्या क्या दिया हुआ है, तो बी सी यानी कि परपेंडिकुलर साइड है, यानी लंब का साइड है, तो ये बी सी 60 मीटर है। और अब हम यूज़ क्या करेंगे, तो साइन का यूज़ कर लेते हैं, पी बाई एच ईज़िली फाइंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 60 डिग्री है। चलिए तो देखते हैं, साइन 60 डिग्री का फॉर्मूला ले लेंगे। तो साइन 60 डिग्री का फॉर्मूला अगर हम लेते हैं, तो फॉर्मूला में क्या बनता है, पी बाई एच हो रहा है। तो पी का जो साइड है वो क्या है, बी से सी तक जा रहा है, यानी हाइट परपेंडिकुलर साइड, और उसके बाद आपका एच जो है ए से सी जा रहा है, तो ए से सी। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू है वो फार्मूला क्या होता है, √3/2 होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम इसको रखते हैं ऐसे ही है। बी सी जो हाइट है वो हमें दिया हुआ था 60 मीटर, और ए सी जिसे फाइंड करना है वो नहीं दिया हुआ है, तो ए सी हम ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद हम इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए सी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो √3AC हो जाएगा। √3AC अगर हम ना भी चाहें यहाँ पर √3 रखना, तो उसको नीचे डायरेक्ट भी रख सकते हैं, फिर भी हम यहाँ रखते हैं फ़िलहाल। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2 से 60 को, तो 120 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, तो AC इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 120 120
और नीचे √3। तो जब √3 नीचे आ गया इसको हर परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट में लिखना पड़ता है कि हर परिमेयकरण हमने किया किसको, √3 को किया है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर कि √3 का हर परिमेयकरण करने कारण हर परिमेयकरण करने थोड़ा पेन से ही नहीं चल रहा, ठीक है ना, करने पर तो देखते हैं क्या होता है। तो √3 को हमें 120 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 120 √3 ही हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद √3 को √3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली 3 आएगा, ठीक है ना। अब 3 के पहाड़े में 3 चौके 12 होता है, तो 12 यानी 120 के बाद क्या था, 0 था, वो लग गया यहाँ पे, तो 40 आ गया। तो 40 साथ साथ ये √3 बचा हुआ, तो 40 √3 मीटर, ठीक है। तो AC क्या था हमारा, डोर की लंबाई थी जिसे पूछा जा रहा था। तो AC यानी डोर की लंबाई, तो डोर की लंबाई क्या है, 40 √3 है, ठीक है, 40 √3 मीटर। अब 3 का वैल्यू यहाँ पे इनपुट कर देने के बाद मल्टीप्लाई करने से आंसर एग्जैक्ट नंबर फिगर में आ जाता है, बट यहीं पर आंसर मांगा जा रहा है तो हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं। चलिए एक बार पूरा फिगर देख लें आप लोग, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन, ये फिगर है, अगर चाहेंगे तो आप जूम करके देख सकते हैं इसे, और वरना ऐसे ही बता दिया गया है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।